नमस्कार सज्जनों, उम्मीद करने आं कि अज एक बारी परतियै तुस साढ़े इस यूट्यूब चैनल की सुने करदे हो और साड़ी अपडेट चैनल दी प्रोग्राम दी नवे प्रोग्रामें दी जरूर तुंदे तगर पुज्जे करदी है कि जे बड़े साढ़े जेह्के सज्जन मित्र इन्होंने इस चैनल की सब्सक्राइब कीता है ते जिन्हें सब्सक्राइब कीता है जदों भी साड़ा कोई नवा प्रोग्राम अपलोड होता है वो जरूर सूचना तुंदे तक पुजदी है। खैर सज्जनों, इस तरीके कन्नै जीवन का सफ़र अगे बढ़े कि अस इस दुनिया च रौंदे होई किस तरीके कन्नै असें इस जीवन की जीना है, सुखें ते दुखें दे माहौल च किस तरीके कन्नै असें अगे बढ़ते रौह्ना है ते अपने जीवन की समझते जाना दिन ब दिन अस कुना मानवी जीवन क्या है, एक मानू होने का एक फ़र्ज क्या है, मानू होने के नाते साढ़े उपर जिम्मेवारियां क्या न, मानू होने के नाते साड़ियां जिम्मेवारियां इस धरती के किते इस धरती उपर रौहने वाले बाकी प्राणियों के किते के जिम्मेवारियां न। सिर्फ इन्ना ही नहीं बल्कि एक मानू होने के नाते साड़ियां के जिम्मेवारियां के अस परमेश्वर कन्नै अपने किस तरीके कन्नै रिश्तें की बहाल करी सकचे और किस तरीके कन्नै असें उंदे रस्ते उपर चलना है, इन्हें सारियां गल्लें की अस इन्हें दिनें च तुंदे कन्नै सांझा करे करने आं। सज्जनों, खास गल इन्हें दिनें च अस ये दिखे करने कि किस तरीके कन्नै परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की है। असें अपनी पहली वार्ता च भी इस गल्ला पर विचार किया है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सूरज चंद तारे इस धरती के हर एक प्राणी की, चाहे वह बाव च उड़ने वाले पखरू होन, चाहे समुद्र के जानवर होन, मच्छियां होन, चाहे जीव जंतु होन, चाहे फलदार बूटे होन, जे किश भी असें की इस पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड च लभदा है, उन्हें सारी चीज़ें की उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने शब्द की सामर्थ कन्नै अपनी महान योजना कन्नै बनाया। परमेश्वर ने हर चीज़ की बनाई है, ये गल गलाई कि ये चीज़ ये काम ये शैल है। सूरज चंद तारे बनाए, उन्हें की दिखिए गलाया ये शैल है। परमेश्वर ने लोह बनाई, उन्हें गलाया शैल है। परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए, परमेश्वर ने गलाया शैल है। हर चीज़ की परमेश्वर ने बड़े के एक अलग अंदाज करने, बड़े के मने दी ईर्खे करने परमेश्वर ने इन्हें सारियां चीज़ें की बनाया, मने दे चाहे करने बनाया कि जे ये धरती दोबारा फलवंत हो जाए, इस धरती उपर फल बूटे लगन, ये जेकी सुनसान पेदी धरती ही बेडोल ही, इहदे उपर नेरा हा, पानी छाए दा हा, चारे बखियां ये बर्बादी दा माहौल इहदे उपर लभदा हा। तो इस सारे माहौल की परमेश्वर ने बदलिया, ये धरती सुनसान जेकी ही इहदे उपर परतियै जीवन आया। असें बड़ी सारी गल्लों पर चर्चा किया, पर सचनों असें खास इस गल्ला पर भी चर्चा किया कि जिन्हें भी प्राणी परमेश्वर ने बनाए उन्हें सारे प्राणियों थमां उत्तम एक प्राणी परमेश्वर ने बनाया और वो है मानव जाति की परमेश्वर ने बाकी प्राणियों थमां ज़्यादा समझ दी, ज़्यादा परमेश्वर ने उसी आगे बढ़ने का मौका दिता, ज़्यादा परमेश्वर ने उसी अख्तियार दिते, समझ दी, अक्ल दी कि वो परमेश्वर की बनाई दी चीज़ों पर अख्तियार रखे। और ये गल अस पवित्र शास्त्र बाइबल च दिखने कि परमेश्वर ने जदों मानव की बनाया तो बनाते ही सार परमेश्वर ने पहले आदम की ये गल गलाई, हवा की ये गल गलाई कि जो कुछ मैं बनाए दा इस धरती पर तुस हर चीज़ पर अपना अख्तियार रखो। अख्तियार रखने का मतलब है कि तुस हर चीज़ के संभालो। पर मानव की रचना परमेश्वर ने इस तरीके कन्नै की कि परमेश्वर ने मानव की मिट्टी चा बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया ते उहदी नक्क च परमेश्वर ने अपना साह फूकिया। तो साह का असें ये भी मतलब दिखा कि साह सिर्फ जे कि अस लेने ये वो साह नहीं है, बल्कि साह का मतलब है प्राण यानी आत्मा। और मानव जाति जेकी है इहदे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है कि जेकी कदे नाश नहीं होती है। पहला कारण सज्जनों असें दिखने एक आम कारण जेका कि मानव जेका बाकी प्राणियों थमां बखरा है। पहला कारण यह है कि तुस अप्पू भी इस गल्ला की समझी सकते हो कि मानव जाति जेकी है वो बोली भाषा च, शब्दें च, गलबात करने च
बाकी प्राणियें थमां बिल्कुल बक्ख है। दिक्खी लो, मानव जाति कोल गल्लबात करने आस्ते, अपनी गल समझाने आस्ते, अपनी खुशी की दस्सने आस्ते, गम की दस्सने आस्ते, अपने दुख की दस्सने आस्ते, अलग अलग माहौल की दस्सने आस्ते, अलग अलग चीज़ें की दस्सने आस्ते अस दिक्खने आं कि हज़ारां लखां किस्म दे शब्द न, शब्दावली है कि जिहदे जरिए अस दिक्खने आं कि अस कई भाशाएं की भी बोलने और उन्हें भाषा दे विच अस कई शब्दें की बोलने और उन्हें शब्दें की बोली अस बड़े सारे हालातें की अस सामने पेश करने। लेकिन अगर तुस बाकी प्राणियें च चीज़ दिक्खो तो ये चीज़ उंदे च नहीं लभदी है। उंदी सिर्फ बन्नी बनाई दी एक बोली भाशा है, उनका बोलने का एक तरीका है, दुख दस्सने का अपना एक तरीका है, खुशी दस्सने का अपना एक तरीका, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मानव जाति की जिथे तक गल है तो मानव जाति कोल इन्ने ज़्यादा शब्द हैं, भाषाएं, बोलियां कि उन्हें सारी बोलियां की बोली है, उन्हें शब्दें की बोली है, वो क्या करी सकता अपनी भावना की प्रगट कर सकता। इस करिए भी मानव जेका है बाकी प्राणियों थमां बखरा है, वो अलग है। अगे दूई गल अस इत्थे दिखने कि मानव जेका है वो बाकी प्राणियों थमां अलग है। परमेश्वर ने पहलो पहल जेके जनानी मर्द यानी आदम और हवा बनाए है, परमेश्वर ने उनके रौने आस्ते एक खास जगह बनाई और उस जगह का नाम उन्हें रखा अदन दी वाटिका। के नाम रखा सजनों? अदन दी वाटिका रखा। सजनों, उस बाग जेका बाग परमेश्वर ने आदम ते हवा किते रौने किते बनाए दा हा, पवित्र शास्त्र च लिखा दा है कि उहदे च हर किस्म दा खुशनमा यानी कि बड़े के ज़्यादा स्वादले फल जेके ओ बूटे जेके ओ परमेश्वर ने उस बाग चलाए। परमेश्वर ने वो बाग बेहद खूबसूरत बनाया और उस खूबसूरत बाग के विच जिदे हज़ारां किस्म के फलदार बूटे हैं और परमेश्वर ने आख्या आदम ते हवा कि तुस इस बाग च रवो ते तुस हर किस्म के फल की हज़ारां किस्म के फल न उत्थे तुस उन्हें की खाओ। गलाने का मतलब है कि परमेश्वर ने जिसले मानव जाति की रचना की थी तो उन्हें मानव जाति के रहने वास्ते एक खास जगह भी बनाई और सिर्फ खास जगह ही नहीं बल्कि मानवें कि उत्थे रखी हर किस्म की जरूरत की पूरा करने वास्ते, उसकी खुराक वास्ते, खाने पीने वास्ते हर चीज़ का परमेश्वर ने प्रबंध किया। और सिर्फ इन्ना ही नहीं, पवित्र शास्त्र च लिखा दा है कि उससे बाग के विचकारा दा 4 बड़े दरिया भी निकलते हैं जेके पूरे दरिया की के करते हैं, खुशहाल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। अगे सजनों, त्री गल अस इत्थे ये दिखने कि परमेश्वर जेका है वो मानवे की अपने स्वरूप पर बनाया कि जियां परमेश्वर हैं उस स्वरूप पर बनाया। और परमेश्वर ने सिर्फ अपने स्वरूप पर नहीं बनाया, अपने नया नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने मानव जाति की एक खास जिम्मेदारी भी दी थी, एक खास मकसद करने बनाया। और खास मकसद यह कि जिसले अस दिखने कि परमेश्वर ने आदम की बनाया तो परमेश्वर ने आदम की बनाने के बाद क्या किया कि बाकी परमेश्वर ने जिन्ने भी प्राणी इस धरती ऊपर बनाए दे, चाहे वो पखरू पखेरू हो, चाहे जानवर हो, चाहे घरेलू जानवर हो, चाहे जंगली, परमेश्वर ने क्या किया कि उन्हें सबनी दे नाम रखने वास्ते परमेश्वर ने आदम के गलाया तो एक एक का नाम रख। और आदम ने उस जानवर के स्वभाव के जरिए उसकी बोल चाल सब कुछ दिखिए। मतलब आदम एक बड़ा बुद्धिमान, एक बड़ा अक्लमंद इंसान था और उन्हें हर जानवर के, हर प्राणी के उस तरीके करने उन्हें ना रखे। तो इतिहास दिखने कि सजनों के परमेश्वर ने मानव जाति की अपनी बनाई दी चीज़ें की संभालने का के दिता एक जिम्मा दिता कि भाई तुस इन्हीं चीज़ें के संभालो, तुस जेके बाकी प्राणी ने उनकी देख रेख करो, जेके मैं सृष्टि बनाई दी, धरती बनाई दी, तुस इस सृष्टि दी के करो, तुस इस धरती की दिखभाल करो। तो त्री गल जेकी ये मानव जाति की बाकी प्राणियों थमां अलग करती वो ये आ कि मानव जाति की रचना एक खास मकसद करनी। आखिरी गल सजनों, मानव जाति का जीवन जेका है बड़ा खास है, उत्तम है, बाकियों को अलग है। इस करिए हर मानव की कदर करो और सारे तो बड़ी गल है कि अपने जीवन की कदर करो,
अपने जीवन की जेका उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सारे कोला बकरा है, सारे कोला निराला है, इसी परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी कने बनाया है। इस जीवन की नशेच ते बुरे कम्मे च नहीं रोलो, इस जीवन की उत्तम समझो, इस जीवन की कदर करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, ये जीवन सिर्फ एक बार परमेश्वर ने दिता था और एको बारी मिलने के बाद जदों इंसान इस दुनिया से चली आ, फिर दोबारा इस दुनिया च आने का मौका नहीं। इस करिए सजनों, अपने इस जीवन की कदर करो कि जे ये जीवन उत्तम है, खास है, परमेश्वर ने इसे अपने स्वरूप पर बनाया था। अपने जीवन की भी कदर करो, बाकियों की भी कदर करो। परमेश्वर तुसें सबनी की शैल सीज देन। अगली वार्ता च अस परतियै किश और खास गल्लें पर चर्चा करगे, पर तां तक तुस अपने दोस्त सादी की इजाजत दो। जय मसीह।